पिछले एपिसोड में अरण्या ने अपने दादा के दिए ताबीज और मंत्र के सहारे यक्षिणी की परछाई को कमजोर कर दिया, लेकिन यक्षिणी ने उसे चेतावनी दी कि वह उससे बच नहीं पाएगी। डर और बेचैनी में घिरी अरण्या जैसे तैसे जंगल से बाहर तो निकल आई, लेकिन उसका मन इस रहस्यमय अनुभव से भारी था। अरण्या जंगल से बाहर अपने घर पहुंच गई थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। उसे लग रहा था कि यक्षिणी की चेतावनी अब भी उसके आसपास मंडरा रही है। उसने अपने दादा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। दादा ने धीरे से कहा, अरण्या, मैंने तुम्हें यक्षिणी के बारे में कई बार चेतावनी दी थी। वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये जंगल और उसकी शक्तियां उससे जुड़ी हुई हैं। उसके श्राप को मिटाना आसान नहीं होगा। दादा ने एक पुरानी किताब निकाली और उसके पन्ने पलटे। एक जगह रुककर उन्होंने कहा, यहां लिखा है कि यक्षिणी के श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें जंगल में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, पर यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए यक्षिणी की दुनिया में फंस जाओगी। अरण्या ने अपने डर को दबाते हुए कहा, मुझे वह करना होगा दादा। मैं इस डर के साथ नहीं जी सकती कि यक्षिणी हर समय मेरे आसपास है। अगले दिन अरण्या और दादा जंगल में अनुष्ठान के लिए जरूरी सामान लेकर गए। उस जगह का चुनाव किया गया जहां अरण्या ने पहली बार यक्षिणी की परछाई देखी थी। अरण्या ने एक घेरे के अंदर बैठकर आंखें बंद की और दादा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। अरण्या ने अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन हर मंत्र के साथ उसे किसी अजीब सी उपस्थिति का एहसास हो रहा था। तभी घना कुहासा चारों ओर फैलने लगा और हवा में ठंडक बढ़ गई। एक मटमैली सी आवाज गूंज उठी, तुम मेरे जंगल में दोबारा आ गई हो अरण्या, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। अरण्या ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि यक्षिणी की परछाई सामने खड़ी थी, इस बार और भी खौफनाक और डरावनी। उसके होंठों पर एक खून की पतली धार थी और उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। उसने अरण्या की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मुझसे मुक्ति चाहती हो? यह आसान नहीं है। अरण्या ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे सिर्फ सच जानना है, क्यों तुम इस जंगल से बंधी हो? यक्षिणी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि इस जंगल ने मुझे धोखा दिया था। मुझे मेरे अपने प्रेमी ने धोखा देकर यहां मार डाला। मेरा बदला अभी अधूरा है और तुम जैसी लड़कियां मेरे बदले का हिस्सा बन चुकी हैं। अरण्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारा बदला लेकर मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। बताओ, मुझे क्या करना होगा? यक्षिणी ने अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम वादा करती हो तो मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगी, लेकिन याद रखना, यह रास्ता सिर्फ तुम्हें मेरी तरह दुख और पीड़ा की ओर ले जाएगा। अरण्या ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी। यक्षिणी ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तो सुनो, कल आधी रात को तुम्हें उस पेड़ के नीचे आना होगा जहां मुझे धोखा दिया गया था। वहीं मेरा बदला पूरा होगा। क्या अरण्या यक्षिणी का बदला लेने की हिम्मत जुटा पाएगी, या यह उसके लिए एक नई मुसीबत को जन्म देगा? अगले एपिसोड में जानिए, क्या अरण्या यक्षिणी के बदले को पूरा कर उसे मुक्त कर पाएगी, या यह शर्त उसकी खुद की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी?